सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में अपन एथिक्स का 5वां आंसर लिखने वाले हैं। ठीक है। तो अपन ने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए मैं एक बार बता देता हूँ। तो ये अपनी बुक है एथिक्स की। तो अपन ने एटीट्यूड पे लिख चुके हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पे लिख चुके हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स पे लिख चुके हैं, प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस पे लिख चुके हैं। तो आज अपन जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है। इसमें क्या क्या टॉपिक है? एसेंस, ठीक है, डिटर्मिनेंट एंड कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स है, और एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन है। ठीक है। तो ये टॉपिक आज अपन उठाने वाले हैं। तो ठीक है। तो इस पर मैंने पीवाई क्यू उठाया है। तो ये अपना क्वेश्चन है कि लॉ एंड एथिक्स। तो ये यार ये रहा, लॉ एंड एथिक्स आर द कंसिडर टू बी द ट्रू टूल्स for controlling human conduct so as to make it a conducive and civilized social existence. ठीक है। discuss how they achieve this objective, give an example, so how they differ in their approaches. ठीक है। तो लॉ एंड एथिक्स की भी जो डिफरेंस पहले भी आ चुका है। ठीक है। तो इस बार ये फिर से पूछा है इन्हें। तो इस पे अपन लिखेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में अपन स्पेसिफिकली देखेंगे, जो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि अपन एग्जांपल्स देना सीखेंगे कि हर पॉइंट में कैसे एग्जांपल्स दिए जाए, कैसे अपन रियल लाइफ एग्जांपल देंगे, ये भी अपन आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो, लॉ एंड एथिक्स के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। तो कैसे ह्यूमन एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, और कैसे वो सोसाइटी को अच्छा बनाता है, ये अपन को बताना है। ठीक है। कैसे ये दोनों मिलके इस ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, मतलब कैसे ही करते हैं, कैसे ये दोनों अलग अलग कहाँ कहाँ लॉ और एथिक्स के बीच में डिफरेंस आता है, ये देखते हैं। ठीक। तो क्या लॉ क्या होता है? लॉ आर लॉस आर स्पेसिफिक कोड्स ऑफ कंडक्ट क्रिएट्स डिटरेंस और मोटिवेशन फॉर सर्टेन एक्शंस एंड पेनल्टी पेनल्टी फॉर वायलेशन। ठीक है। तो लॉ की अपन ने डेफिनेशन लिखी है कि लॉ क्या होते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है। जो डिटेरेंस क्रिएट करने में या फिर मोटिवेट करने के लिए कुछ काम, जैसे कि डिटेरेंस मतलब जैसे मान लो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कोई लॉ आया। ठीक है। तो वो क्या है, चाइल्ड मैरिज होने से रोक रहा है, डिटेरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह से अब जैसे अपने फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुए, वो क्या कर रहे हैं अपने, खैर वो लॉ नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, मोटिवेट करने कुछ करने के लिए। ठीक है। और उनको वॉलेट करने पर पेनल्टी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल दे दिया। वेयर एस एथिक्स आर, एथिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे अपन, एथिक्स क्या होते हैं, लॉ की डेफिनेशन और एथिक्स की। एथिक्स आर एथिक्स आर यूज टू जज ह्यूमन एक्शंस ऑन बेसिस ऑफ देयर राइटफुलनेस एंड राइट और रॉन्ग मतलब। ठीक। तो एथिक्स मतलब अपन सिर्फ ह्यूमन एक्शन को जज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि वो राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है। तो एथिक्स का ये डेफिनेशन है, मतलब एथिक्स की बहुत सारी डेफिनेशन है। ये सब मैंने डेफिनेशन भी नहीं लिखी एक तरह से, क्योंकि डेफिनेशन लिखते तो लंबा टाइम वो पेज जाता, तो मैंने ऐसे नॉर्मली लिख दिया कि एथिक्स सिर्फ राइट और रॉन्ग को जज करता है। ठीक है। उसमें कोई पेनल्टी फॉर वॉलेशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक, जैसा कि लॉ में होता है। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि कैसे लॉ ह्यूमन एक्शन को कंट्रोल करता है, ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल करता है, और कैसे वो अच्छी सोसाइटी बनाता है। तो लॉ एंड एथिक्स अपन इसमें हेडिंग डालेंगे, लॉ एंड एथिक्स एंड एथिक्स कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है। तो इसमें देखो पहला पॉइंट लिखते हैं अपन कि लॉ क्रिएट्स डिटरेंस अगेंस्ट सम इन ह्यूमन actions and ethics make sure that those actions are followed.
इन स्प्रिट, ठीक है, इस तरह से कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, चाइल्ड मैरिज एक्ट से क्या होता है कि डिक्लेयर चाइल्ड मैरिज इलीगल, एंड ethics ensure that it is followed, ठीक है। अब देखो मैं काफ़ी सही पॉइंट दिया, भाई कैसे देखो होते हैं कि लॉ होता है, वो लॉ तो बता देगा कि क्या गलत है क्या सही है, ये नहीं करना है, मतलब कि इतना है कि इतने सज़ा होगी इतने साल की, ठीक है, लेकिन एथिक्स ही तो बताएगा। लॉ तो सिर्फ डिटरेंस क्रिएट करता है, लेकिन एथिक्स बोलता है कि ये जो डिटरेंस है वो फॉलो, मतलब जो भी एक्शन है वो फॉलो हो। जैसे कि अब चाइल्ड मैरिज एक्ट ने बता दिया कि भैया चाइल्ड मैरिज इलीगल है, ठीक है, लेकिन अब एथिक्स ही तो है, जिससे मान लो अब पेरेंट्स के एथिक्स होंगे कि नहीं हमें तो अपने बच्चों को नहीं ब्याना जल्दी, तो तभी तो वो चाइल्ड मैरिज का जो लॉ है वो फॉलो होगा, ठीक है। तो सिर्फ लॉ सिर्फ डिटरेंस क्रिएट करते हैं, कुछ मोटिवेट करते हैं, लेकिन जब तक इंसान में खुद के एथिक्स नहीं होंगे ना, तब तक वो कुछ वो नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो गया, एक पॉइंट लिखते हैं इसमें अपन, कैसे पेज भर गया। तो इसमें अपन लिखते हैं लॉ एक्ट एस लेटर साइड ऑफ रूल्स whereas ethics are the spread side of rules, ठीक है। तो एंड, सॉरी whereas नहीं, एंड, ठीक है। लॉ क्या होते हैं, लेटर साइड, मतलब जो लॉ तो सिर्फ लिखा हुआ है, वर्ड्स हैं, ठीक है। एथिक्स उनके अंदर ही स्प्रिट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें अपन क्या दे सकते हैं कि ऐसा लॉ जो सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ रूल्स, मतलब क्या बोलते हैं कि जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल देंगे कि सुप्रीम कोर्ट expanded definition of right to life from time to time, ठीक है। वही इससे आपको समझ में आएगा from time to time क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो, जैसे कि ये कह रहा है कि लॉ लेटर साइड है और एथिक्स स्पिरिट साइड है, तो लॉ प्लस एथिक्स मिलके किसी भी चीज़ लॉ को कंप्लीट बनाते हैं। जैसे कि मान लो अब राइट टू लाइफ था, ठीक है, तो राइट टू लाइफ तो भैया उसने बोल दिया कि सिर्फ राइट टू जीने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसकी डेफिनेशन को एक्सपेंड करा, ठीक है, कैसे एथिकल डायमेंशन लेके कि अब जीने का अधिकार है तो उसको खाने का अधिकार भी होना चाहिए, ठीक से रहने का, साफ़ हवा, साफ पानी का, इस तरह से। तो क्या होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसमें स्पिरिट डाल दी, जान डाल दी, ठीक है, वरना वो शब्द ही बन के रह जाते, राइट टू लाइफ अकेला लिखा रह जाता कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इस तरह से। तो लॉ लेटर साइड होता है और एथिक्स स्पिरिट साइड होता है, दोनों मिलके किसी भी स्टेटमेंट का किसी भी रूल को कंप्लीट बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अगली हेडिंग क्या होगी कि गिविंग एग्जांपल सो हाउ दे डिफर इन देयर अप्रोचेस, ठीक है। तो अभी पूछ रहे हैं कि क्या बोलते हैं, हाउ लॉस एंड एथिक्स डिफर इन अप्रोच, ठीक है। तो ये दूसरी हेडिंग होगी अपनी। तो ये देखो पहला पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि सम एक्शंस मे बी इथिकल बट इलीगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ओबीडियंस स्पेलिंग जो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, इतने में हो जाएगा। तो अब अभी बोले कि लॉर्ड एक्स अलग अलग कैसे, तो कभी कभार कुछ एक्शंस होते हैं जो एथिकल होते हैं,
एथिकल वर्ल इलीगल। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, एथिकल था क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस चाहिए थी तो करना तो था ही, लेकिन वो इलीगल था क्योंकि उस टाइम के रूल्स के हिसाब से वो परमिट नहीं करता था, ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा, सम एक्शंस मे बी लीगल बट अनएथिकल, ठीक है, अनएथिकल, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जांपल वुमेन नेम्ड सविता died in Ireland due to complex abortion laws, ठीक है। तो क्या है कि लीगल बट एथिकल, मतलब अब वहाँ पे ऐसा भी केस हुआ था, ये शायद लास्ट ईयर का केस है कि एक वुमेन थी, उनका नाम सविता था। तो क्या हुआ कि उधर आयरलैंड में कॉम्प्लेक्स जो अबॉर्शन लॉस इतनी कॉम्प्लेक्स है कि डॉक्टर्स मतलब परमिट नहीं करते अबॉर्शन। तो कोई फीटल एबनॉर्मेलिटी हो गई होगी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे उनका एक्शन लीगल तो था लेकिन अनइथिकल था। अनइथिकल इसलिए क्योंकि किसी की लाइफ किसी लॉ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लॉ तो क्या इंसानों ने बनाया ना यार, लाइफ तो अपन को भगवान ने दी है। तो अपन किसी की लाइफ आप एक आध बार लॉ थोड़ा मिस यूज़ हो जाए वो ठीक है, लेकिन किसी की लाइफ नहीं जानी चाहिए इस तरह से। और लिख सकते हैं द पेस ऑफ चेंज ऑफ लॉ एंड एथिक्स और कंडक्ट ऑफ पीपल आर डिफरेंट, ठीक है। इनके डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। ये आ रहा है, ये क्या है, पेस ऑफ चेंज ऑफ पीपल्स कंडक्ट पेस ऑफ चेंज ऑफ, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसको अपन समझे तो ये ऐसा है कि इसमें ऐसा लिखा है कि क्या हो रहा है टाइम टू टाइम कि लॉ तो इवॉल्व होते जा रहा है। ये ग्राफ बना है तो ठीक है, ये लॉ तो इवॉल्व होते जा रहा है भाई, टाइम आता जा रहा है। जैसे कि आप देखोगे अभी भी 3-4 लॉ नए पास हुए हैं, 3-4 नहीं, काफ़ी सारे लॉ नए पास हुए हैं अभी। तो आईपीसी सेक्शन में भी काफ़ी सारे नाम चेंज कर दिए हैं और नए नए उसमें भी नए लॉ आ गए हैं। तो लॉ तो चेंज होते जा रहे हैं लेकिन लोगों का कंडक्ट तो बदल ही नहीं रहा है ना। आप कुछ भी लिखते रहो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी लॉ बन जा रहे हैं तो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते पुलिस वाले कहीं, तो ठीक है। रेप केसेस में भी 2 फिंगर टेस्ट जैसे वगैरह ये सब चल रहे थे। तो कितनी चीज़ें, जैसे कि मान लो इसका एग्जांपल ही दे दें कि फॉर एग्जांपल स्टिल 2 फिंगर टेस्ट इज डन इन सम प्लेसेस, ठीक है। 2 फिंगर टेस्ट पे भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि 2 फिंगर टेस्ट इलीगल है, ठीक है। तब भी होता है कहीं पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि लोग बदल ही नहीं रहे, ठीक है। लॉ बना दे रहा हो दुनिया भर के, तो इस तरह से क्या है कि पेस ऑफ चेंज ऑफ लॉ बढ़ रहा है लेकिन पेस ऑफ चेंज ऑफ पीपल कंडक्ट नहीं बढ़ रहा है उसी रेट से, ठीक है। तो ये है पेस ऑफ चेंज होती है, इनकी पेस अलग अलग है। तो इसको अपन कंक्लूड ऐसे करते हैं कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, country becomes great by ethical conduct, character of people rather than by strict laws, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा कोट है जो इस कंटेक्स्ट में तो कोट करना बनता है। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि कोई भी कंट्री है वो कोई भी देश महान कब बनता है कि जब लोगों का कंडक्ट अच्छा होगा, ठीक है। कंडक्ट आप जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में देखें, नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, जैसे कि अपना क्या बोलते हैं नॉर्वे और स्वीडन वगैरह, तो वहाँ पे देखोगे कि आप लोगों का कंडक्ट कितना ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो वहाँ लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते क्योंकि लोग अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो ठीक है। अब कोई चोरी नहीं करेगा तो क्या मतलब चोरी का लॉ बनाने का, तो इस तरह से। तो अपन को लोगों का कंडक्ट सुधारना है, लोगों में इन्फ्लुएंस लाना है। जैसे कि मान लो स्वच्छ भारत मिशन था, ठीक है।
अब आप एक लॉ बना देते थे, मान लो कि भैया सबको साफ़ सफाई करनी है, नहीं तो इतनी पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन साफ़ सफाई करने की आपने लॉ बनाने की जगह क्या किया मोदी जी ने, कि थोड़ा लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि साफ़ सफाई मतलब आप जैसा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के थ्रू किया और वीडियोस मूवीज़ के थ्रू किया, तो लोग इन्फ्लुएंस हुए, तो लोग और अपने खुद से साफ़ सफाई करेंगे, लोग खुद से फॉलो करेंगे। तो लॉ बनाने से सिर्फ चेंज नहीं आता है, अपन को लॉ को क्या बोलते हैं, लोगों की कंडक्ट में और बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए, इस तरह से। इसमें ले सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने बताया, मैं बता देता हूँ क्या लिखा है कि अपन ने लॉ की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। लॉ डिटरेंस या मोटिवेशन क्रिएट करते हैं, पेनल्टी होती है वॉयलेशन के लिए, ठीक। डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट। एथिक्स क्या है कि ह्यूमन एक्शन को सही है गलत उससे जज करते हैं, ठीक। लॉ एंड एथिक्स क्या ह्यूमन एक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं, लॉ तो डिटरेंस क्रिएट करता है, और एथिक्स कहता है मतलब लॉ ने बता दिया ये करना है, एथिक्स मेक श्योर करता है कि वो सब हो। जैसे कि चाइल्ड मैरिज एक्ट में क्या बोलते हैं कि बच्चों की मतलब सही टाइम वो क्या बोलते हैं, चाइल्ड मैरिज नहीं हो रही है, वो चाइल्ड मैरिज ना हो ये तो लॉ ने बता दिया, लेकिन चाइल्ड मैरिज नहीं हो रही है ये कौन एथिक्स इंश्योर करेगा, ठीक। लॉ लेटर साइड होते हैं लॉ के, और स्पिरिट एथिक्स स्पिरिट साइड होते हैं, दोनों मिलकर कंप्लीट बनाते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ की डेफिनेशन को टाइम टू टाइम एक्सपेंड किया है, ठीक है। अब लॉ और एथिक्स कहाँ पे डिफरेंट होते हैं, ये देखो कि क्या होते हैं, कुछ एक्शन होते हैं जो एथिकल होंगे लेकिन इलीगल होंगे, जैसे कि सिविल ओबीडियंस मूवमेंट है, ठीक है, वो इलीगल है, एथिकल है, ठीक है, उस टाइम जरूरी था लेकिन इलीगल है उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। कुछ एक्शन है जो लीगल होंगे अनएथिकल होंगे, जैसे एक वुमेन की डेथ का केस, ठीक है, आयरलैंड में जो हुआ था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स अबॉर्शन लॉस की वजह से लॉ तो फॉलो हो गया लेकिन इंसान ही नहीं रहा, तो क्या मतलब लॉ का, ठीक है। तो अब ऐसा है कि अपन ने ग्राफ बनाया कि लोग भैया लॉ तो बदले जा रहे हैं अपन, लेकिन लोगों का कंटेंट नहीं बदल रहा है, और आखिरी में अपने विवेकानंद जी की बात से कंक्लूड किया है। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। आप भी अपने आंसर वांसर लिखिए, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है बिल्कुल कीजिए, और आप, ठीक है, और अपने आंसर वगैरह भेजिए, कोई डाउट हो, कैसा भी डाउट हो पूछिए, ठीक है। कोई कुछ पैसा नहीं लिया जा रहा है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करके, और काफ़ी मतलब लोगों से बात करके मुझे भी मोटिवेशन आती है पढ़ने की। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अपने आंसर वांसर भेजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप आंसर लिखते रहिए, ठीक है। और एथिक्स का अपना एक आंसर और बचा है, उसके बाद एक या दो आंसर और लिखने के बाद अपन फिर नया सब्जेक्ट उठाएंगे। तो आप देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, ठीक। कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं आप पूछिए, ठीक। थैंक यू।